गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हर्षी सिंह आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू रख रहे थे, उस अकॉर्डिंग आज हमारी जो क्लास है उसमें हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा, आज का टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज संसाधन। ठीक है, तो हमारे जो खनिज संसाधन है उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में ज़्यादा इनकी मात्रा है, तो ये सारी चीजें आज देखेंगे कि खनिज संसाधन की दृष्टि से हमारे उत्तर प्रदेश के कौन से जिले अग्रणी हैं और किस खनिज में अग्रणी है, ये चीजें जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपना जो टॉपिक शुरू करते हैं, अपने टॉपिक का नाम डाल लेते हैं। हमारे टॉपिक का क्या नाम है आज का? उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन। प्रमुख खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज संसाधन की दृष्टि से हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, या आपके उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की जो उपलब्धता है, खनिज संसाधन के विकास के लिए, उसके रख रखाव के लिए काफी सारे आपके नीतियां भी बनाई गई हैं, स्थापना की गई है, निदेशालयों की स्थापना की गई है। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो खनिज विभाग निगम की स्थापना की गई थी वो आपके 1955 में स्टार्ट किया गया था। इसके बाद इसकी स्थापना के लिए 1974 में कोशिश की गई। तो ऐसे करके उनके हम सन लिख लेते हैं, और इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौन सा खनिज आपका बहुत मात्रा में या बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग ये लिख लेते हैं कि आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन और खोज खनिज संसाधन तथा उसकी उसकी खोज के लिए वर्ष 1955 में 1955 में सर्वप्रथम भूतत्व एवं खनिकर्म खनिकर्म विभाग की स्थापना की गई। तो वही हमने जाना कि 1900 आपके जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में खनिज विकास या खोज के लिए सर्वप्रथम भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? आपके 1955 में। तो हमें ये सन याद रखना है कि कब की गई थी, 1955 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद आगे का जो पॉइंट देखते हैं, एक पॉइंट और लिख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश 1974 में आपके खनिज खनिज विकास निगम 1974 में खनिज विकास निगम की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, और पहले विभाग की स्थापना की गई थी, वो आपके 1955 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके बाद एक धारा आई थी आपकी उत्तर प्रदेश में इसी से रिलेटेड, कि आपके उत्तर प्रदेश में खनिज विकास अधिनियम की धारा जो थी 1957 में आई थी। खान एवं खनिज
इसकी जो धारा थी खान एवं खनिज अधिनियम की जो धारा है आपकी कौन सी थी, 1957 की धारा 15 के 15 के अनुसार खान एवं खनिज अधिनियम जो है आपको 1957 की धारा 15 के द्वारा जो आपके उप खनिज हैं, जैसे उप खनिजों के के परिहार को नियंत्रित करने हेतु के परिहार द्वारा नियंत्रित करने हेतु अधिकार प्रदेश सरकारों को दिए गए। सरकारों को दिए गए, ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन तथा उसकी खोज के लिए वर्ष 1955 में सर्वप्रथम भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद 1974 में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई, ये सन याद रखने हैं आपको। इसके बाद खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 15 के द्वारा उप खनिजों के परिहार को नियंत्रित करने हेतु अधिकार प्रदेश सरकारों को दिए गए। ठीक, आगे देखते हैं आगे के पॉइंट में। अब इसमें कुछ नहीं है, अब इसमें से ये है कि आपके जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं उन जिलों में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जिले हैं या कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें आपके खनिज जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कुछ जिलों को सिलेक्ट करके अलग रखा गया है कि इन जिलों में बहुतायत मात्रा में आपके खनिज की उपलब्धता है। तो जैसे आपके उन जिलों के नाम में आ जाएंगे तो आपके जैसे हो गया प्रयागराज, हो गया मिर्जापुर, हो गया झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, महोबा, ठीक है, और बांदा, हमीरपुर, तो ये सब क्या है जो आपके उत्तर प्रदेश का दक्षिणी वाला क्षेत्र है। और बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं वो सारे किस लिए ज्यादा फेमस है, खनिज के लिए फेमस। ठीक है, तो उन्हीं के नाम लिख लेते हैं कि आखिर मुख्यतः कौन कौन से जिले आपके खनिज की बहुलता के लिए जाने जाते हैं। इतना नोट डाउन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन की बहुलता के क्षेत्र में 12 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, जो इस प्रकार से हैं उनके नाम भी हम लोग लिख लेते हैं। जैसे आपके कौन कौन से हो जाएंगे, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर,
झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा। कितने हुए? बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा। महोबा के बाद एक आपका आ जाएगा सहारनपुर, सोनभद्र, बांदा, सहारनपुर। इसके बाद आपका सोनभद्र। 3 4 5, एक और बचा हुआ है सोनभद्र के अलावा। और बताइए कौन सा रह गया हमारा? चित्रकूट। चित्रकूट भी है, और चित्रकूट के साथ साथ हमारा एक और है, वो है आपका चंदौली। आदि। मतलब ये मुख्यता में है, बाकी तो आपके सब जगह थोड़ा बहुत मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर बहुतायत देखा जाए किसकी है बहुतायत मात्रा में, तो आपके यही वाले क्षेत्र, जैसे आपका मिर्जापुर, सोनभद्र। सोनभद्र 2 बार लिख गया है, हाँ। मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, सहारनपुर, चित्रकूट, चंदौली और आपका चंदौली। ठीक है, तो कितने हो गए? 5 6 7 12। ठीक है, ये टोटल आपके 12 जिले हैं जो आपके खनिज संसाधन की मात्रा में काफी ज्यादा फेमस है, या आपके काफी ज्यादा मात्रा में जो खनिज है वो आपके यहीं पर पाया जाता है। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग के ये पॉइंट्स हो गए कि आखिर आपके जो खनिज विकास निगम की स्थापना वो कब हुई थी, कितने जिलों को इसमें रखा गया है आपके। इसके बाद कौन कौन से जिले हैं वो लिख लिए। अब हम लोग ये जानेंगे कि किस जिले में कौन सा खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, तो इसमें टेबल्स बना के लिखते हैं। हाँ, नेक्स्ट पेज से ही डाल लीजिएगा। इसमें लिख लीजिएगा खनिज और प्राप्ति स्थान। एक साइड डाल लेंगे खनिज, और दूसरा डाल लेंगे प्राप्ति स्थान। प्राप्ति स्थान, या उसको डालिए जिला, मतलब कि किस जिले से प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले हम देखें तो पहला आपका जो खनिज है, उस पहले खनिज में नाम आ जाएगा कोयला। कोयला आपसे पूछेगा कि आपका ये कोयला जो है आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके पाया जाता है सिंगरौली, सोनभद्र। कहाँ का क्षेत्र? सिंगरौली, सोनभद्र का। सिंगरौली, सोनभद्र। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो क्या हो जाएगा आपका बॉक्साइट। और बॉक्साइट आपका जो पाया जाता है वो चंदौली जिले में पाया जाता है। सॉरी, बॉक्साइट आपका हाँ बॉक्साइट है, चंदौली ने, इसमें चित्रकूट हो जाएगा। चित्रकूट हो जाएगा बॉक्साइट के लिए। इसके बाद डोलोमाइट। डोलोमाइट, और डोलोमाइट जो है हमारा, अगर इसका भी पूछता है डोलोमाइट हमारा, तो ये भी हो जाएगा बांकी, सोनभद्र। बारी सोनभद्र में पाया जाता है आपका क्या? डोलोमाइट। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका पोटास। पोटास लवण, ये हमारा काफी 2 4 जगह में पाया जाता है, जिसमें आपका मिर्जापुर, प्रयागराज हो गया, चंदौली, बांदा,
प्रयागराज, चंदौली, बांदा आपके झांसी, और इसके बाद सोन। ठीक है, आगे देखते हैं। पोटास लवण के बाद एक आपका आ जाएगा एंडुलोसाइट। एंडुलोसाइट, और इस एंडुलोसाइट को अगर हम देखें तो ये भी हमारा कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने देखा कोयला आपका सिंगरौली सोनभद्र में, बॉक्साइट आपका चित्रकूट में, डोलोमाइट आपका बारी सोनभद्र, पोटास लवण आपका प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी और आपका सोनभद्र। एंडुलोसाइट का देखें तो ये आपके मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे ही आगे आपके और कुछ खनिज हैं, उनके नाम भी हम लोग ऐसे ही लिखते चलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, एंडुलोसाइट के बाद एक आपका हो जाएगा पायरोफिलाइट। और इस पायरोफिलाइट का हो जाएगा झांसी, ललितपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा और आपका हमीरपुर। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा हो गया और आपका हमीरपुर हो गया। ये किस लिए फेमस है? पायरोफिलाइट खनिज के लिए। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट खनिज में लिखेंगे हम लोग सेल खड़ी। और सेल खड़ी जो है आपकी झांसी और हमीरपुर में पाई जाती है। सेल खड़ी जो चौक जैसी होती है उसको बोलते हैं सेल खड़ी, जो है आपकी झांसी और हमीरपुर। ठीक हो गया, सेल खड़ी के लिए हमारा झांसी और हमीरपुर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका हो जाएगा पाइराइट्स। पाइराइट्स, और पाइराइट्स को अगर हम देखें तो ये आपके पाया जाता है, पाइराइट्स आपका सोनभद्र। कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है। उसके बाद पाइराइट्स के बाद देखें तो रॉक फॉस्फेट। और रॉक फॉस्फेट का अगर ये देखें कि रॉक फॉस्फेट हमारा कहाँ पर पाया जा रहा है, तो ये भी हमारा हो जाएगा कहाँ पर? ललितपुर। ठीक है, सेल खड़ी हमारा झांसी हमीरपुर, पाइराइट्स हमारा सोनभद्र, रॉक फॉस्फेट ललितपुर में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रॉक फॉस्फेट के बाद आ जाएगा फायर क्ले। फायर क्ले, और फायर क्ले अगर देखें, फायर क्ले हमारा जो पाया जाता है वो मिर्जापुर सोनभद्र। मिर्जापुर सोनभद्र में पाया जाता है। उसके बाद ठीक है, फायर क्ले हो गया। आगे देखते हैं हीरा। और हीरा भी हमारा अगर देखा जाए तो ये पाया जाता है बांदा और मिर्जापुर। बांदा और इसके बाद मिर्जापुर भी। ठीक है, बांदा और मिर्जापुर में पाया जाता है हीरा। आगे देखें तो आगे है हमारा तांबा। और ये जो तांबा है आपका, ये पाया जाता है ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में। ललितपुर और कोष्टक में ये क्षेत्र है वहां का। सोनराई क्षेत्र। ठीक है, आगे देखते हैं।
इसके बाद इनको देखते हैं, ये कौन कौन से हो गए आपके, सेल खड़ी, पाइराइट्स, रॉक फास्फेट, फायर क्ले, हीरा, तांबा। और इनमें आपके जैसे आपकी सेल खड़ी है वो कहाँ पाई जाती है, झांसी एवं मिर्जापुर में, सॉरी झांसी एवं हमीरपुर में। पाइराइट्स आपका सोनभद्र में। रॉक फास्फेट आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपके ललितपुर में। फायर के लिए हमारी कहाँ है, मिर्जापुर सोनभद्र में। और हीरा कहाँ है हमारा, बांदा एवं मिर्जापुर में। और इसके बाद तांबा देखें तो तांबा हमारा कहाँ पर है, तांबा हमारा हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर में कौन सा क्षेत्र है आपका, एक सोनराई क्षेत्र है। और उस सोनराई क्षेत्र में आपके क्या पाया जाता है, तांबे का बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके। तांबा के बाद आपका हो जाएगा, एक है आपका चूना पत्थर। और ये भी हमारा चूना पत्थर जो है ये भी कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर व सोनभद्र। ठीक है, हो गया। तो हमारा क्या क्या था, सेल खड़ी झांसी हमीरपुर, पाइराइट सोनभद्र, रॉक फास्फेट ललितपुर, फायर क्ले मिर्जापुर सोनभद्र, हीरा बांदा मिर्जापुर, तांबा आपका ललितपुर सोनराई क्षेत्र, चूना पत्थर आपका मिर्जापुर सोनभद्र। इसके आगे अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक खनिज है, वो है आपका क्या, सोना। और सोने के लिए अगर पूछेगा तो सोना आपका पाया जाता है सोनभद्र व ललितपुर। सोनभद्र व ललितपुर में आपको क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। उसके बाद देखें बेराइट्स, एक खनिज है, कौन सा, बेराइट्स। और ये जो बेराइट्स है ये आपके पाया जाता है, ये भी अगर पूछे तो ये भी आपके मिर्जापुर 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 सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक है आपका कौन सा, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट हमारा पाया जाता है हमीरपुर में। ठीक, हमीरपुर में पाया जाता है ग्रेफाइट। सोना आपके सोनभद्र व ललितपुर, बेराइट्स आपका मिर्जापुर सोनभद्र, और ग्रेफाइट आपका हमीरपुर। ग्रेफाइट के बाद देखें तो ग्रेफाइट के बाद हो जाएगा जिप्सम। और जिप्सम हमारा पाया जाता है झांसी व हमीरपुर, झांसी व हमीरपुर। ठीक है, जिप्सम हो गया। इसके बाद है सैंड स्टोन। और सैंड स्टोन हमारा पाया जाता है कहाँ पर, सैंड स्टोन की बात करें तो ये हमारा पाया जाएगा मिर्जापुर। ठीक है, सैंड स्टोन हमारा मिर्जापुर। इसके बाद एक है आपका डायस्पोर। और डायस्पोर अगर देखें तो ये हो जाएगा झांसी, महोबा, ललितपुर। झांसी, महोबा, ललितपुर। क्या पाया जाता है झांसी, महोबा, ललितपुर में, डायस्पोर पाया जाता है। इसके बाद एक है आपका ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट जो है आपका ये हो जाएगा बांदा, हमीरपुर, काफी जगह क्षेत्र है इसके, तो इसमें हो जाएगा बांदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर व इसके बाद क्या हो जाएगा आपका झांसी। ठीक है, हो गया बांदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और आपका झांसी। नेक्स्ट देखें, ग्रेनाइट के बाद अगर देखें तो आपका एक है लौह अयस्क।
और लौ अयस्क की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, लौ अयस्क जो हमारा पाया जाएगा वो कहाँ पर, ललित, ललितपुर में पाया जाएगा आपका क्या, लौ अयस्क। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए इतने, इसके बाद आगे लिखते हैं। इसमें आपका जैसे हमने पहले देखा कौन सा, सोना सोनभद्र व ललितपुर में, बेराइट्स आपका मिर्जापुर सोनभद्र में, ग्रेफाइट आपका हमीरपुर, जिप्सम आपका झांसी व हमीरपुर, सैंडस्टोन आपका मिर्जापुर, डायसपुर झांसी महोबा ललितपुर, और इसके बाद ग्रेनाइट हो जाएगा बांदा हमीरपुर महोबा ललितपुर और झांसी, लौ एस्क हो जाएगा आपका ललितपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कुछ हैं आपके और, जैसे आपका केलाइट्स है, केलाइट्स आपका पाया जाएगा मिर्जापुर, ये आपका कहाँ पर है, मिर्जापुर। चाइना क्ले है एक आपकी, और ये आपकी कहाँ पर है, चाइना क्ले जो है वो सोनभद्र, चाइना की क्ले सोनभद्र, और चाइना क्ले के बाद है फेलिसफार, ये हमारा कहाँ है, झांसी। झांसी में है, इसके बाद है सिल्लीमेनाइट, सिल्लीमेनाइट, हाँ, और सिल्लीमेनाइट देखें तो ये हमारा कहाँ पर हो जाएगा, सोनभद्र। ठीक है, तो अभी क्या देखा, केलाइट्स हमारा मिर्जापुर, चाइना के लिए सोनभद्र, फेलिसफार झांसी, सिल्लीमेनाइट आपका सोनभद्र। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो हो जाएगा गेरू, और गेरू जो हमारी पाई जाती है वो कहाँ पर, बांदा जिले, गेरू बांदा। इसके बाद यूरेनियम, और यूरेनियम हमारा जो है, यूरेनियम जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, ललित, ललितपुर में हमारा क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़े तो आगे देखते हैं, हमारा एक है खनिज संगमरमर, और संगमरमर की बात करें तो ये कहाँ पर पाया जाता है, संगमरमर है आपका, ये आपका हो जाएगा मिर्जापुर सोनभद्र, मिर्जापुर मिर्जापुर सोनभद्र हमारा क्या पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है। इसके बाद है एस्बेस्टस, और एस्बेस्टस है हमारा जो वो है आपका मिर्जापुर व झांसी, मिर्जापुर व झांसी में पाया जाता है एस्बेस्टस। आगे देखते हैं तो आगे आपका हो जाएगा, इसमें से जो है आपका एक है कांच बालू, इसको आगे वाले उसमें देख लेते हैं। कांच बालू, ये आपकी हो जाएगी बांदा, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, अलीगढ़, चित्रकूट। वैसे बहुतायत मात्रा में देखा जाए तो ये प्रयागराज में ही पाई जाती है, और कुछ थोड़ी बहुत बांदा अलीगढ़ चित्रकूट में भी देखने को मिलती है। उसके बाद आगे देखते हैं, कांच बालू के बाद एक आपका गेरू, ये तो हो ही गया था। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, जितने भी खनिज थे
हाँ, जितने भी खनिज थे और प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ पर कौन सा है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं पूरा। सबसे पहले हमने पढ़ा कोयला। कोयला आपका कहाँ पर पाया जाता है? सिंगरौली में। बॉक्साइट आपका चित्रकूट में। डोलोमाइट बारिश सोनभद्र। पोटास लवण आपका प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र में। ठीक है। इसके बाद एक खनिज है आपका एंडुलोसाइट। एंडुलोसाइट हमारा जो पाया जाता है वो मिर्जापुर सोनभद्र में। पाइलो पायरोफिलाइट, पायरोफिलाइट है कि हाँ पायरोफिलाइट है। सही कर लीजिए, पायरोफिलाइट। ये पायरोफिलाइट आपका कहाँ पाया जाता है? झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर में। आगे नेक्स्ट देखें तो शेल खड़ी हमारा कहाँ पाया जाता है? झांसी और हमीरपुर में। पायराइट्स आपका सोनभद्र में। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो ये हमारा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। इसके बाद फायर क्ले है, फायर क्ले हमारा मिर्जापुर सोनभद्र। हीरा बांदा मिर्जापुर। तांबा आपका ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। चूना पत्थर हमारा पाया जाता है मिर्जापुर सोनभद्र में। आगे देखते हैं तो सोना है, सोना भी हमारा सोनभद्र व मिर्जापुर में। बेराइट्स आपका मिर्जापुर सोनभद्र। ग्रेफाइट हमीरपुर। जिप्सम झांसी व हमीरपुर में। सैंडस्टोन आपका मिर्जापुर। डायस्पुर आपका झांसी, महोबा, ललितपुर। ग्रेनाइट आपका बांदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और आपका झांसी। लौह अयस्क की बात करें तो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कैलाइट्स, और कैलाइट्स हमारा पाया जाता है कहाँ पर? मिर्जापुर में। चाइना के लिए आपका सोनभद्र में। फेल्सपार आपका झांसी में। और इसके बाद सिलीमेनाइट, सिलीमेनाइट जो है आपका वो कहाँ पर है? सोनभद्र में। गेरू आपका बांदा। यूरेनियम ललितपुर। संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र। एस्बेस्टस आपका मिर्जापुर व झांसी में। उसके बाद लास्ट हमने ये देखा कांच बालू। कांच बालू आपका बांदा, प्रयागराज, अलीगढ़ और आपका चित्रकूट। ठीक, तो ये सारे क्या हो गए? हमारे खनिज हो गए, जो आपके उत्तर प्रदेश के कुछ जो 12 जिले मैंने बताए थे, उन 12 जिलों में से ही ज्यादातर सभी जगह यही वाले ये खनिज पाए जाते हैं। हमारा जो उत्तर प्रदेश की अभी भौगोलिक स्थिति जब मैंने बताई थी तो बताया था कि उत्तर प्रदेश के जो आपका दक्षिणी हिस्सा है वो किससे बना हुआ है? पठार से बना हुआ है, चट्टानों से बना है। तो आपके जो पठार और चट्टान जहां पर होंगे वहां पर खनिज जो है वो आपके सर्वाधिक मात्रा में पाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जो जिले स्थित हैं वो आपके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में स्थित हैं, जो आपके जैसे बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, झांसी है, जालौन है, इसके बाद प्रयागराज है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं वो कहाँ पर बने हुए हैं? पठारी क्षेत्र में। और पठारी क्षेत्र में ही खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर खेती उतनी अच्छी नहीं होती जितना क्या होता है? खनिज पाया जाता है। तो इसी वजह से हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे ही जिले मुख्यतः हैं जहां पर खनिज ज्यादा पाया जाता है अपेक्षा ऊपर वाले क्षेत्रों के। आपके जो पश्चिमी के क्षेत्र हो गए, पूर्वी हो गए, या आपके पूर्वी हो गए, उत्तरी हो गए, तो ये सारे जो आपके वहां पर जो जिले हैं वहां पर आपकी कृषि अच्छी होती है। लेकिन आपके जो दक्षिण वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो आपका खनिज संसाधन के लिए सर्वाधिक मात्रा में उपयुक्त है। जैसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र खनिज के लिए बहुतायत मात्रा में सही माना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी क्षेत्र, या उसी को हम पठारी क्षेत्र भी बोलते हैं। तो वो आपका किस लिए फेमस है? खनिज के लिए। और क्यों फेमस है? क्योंकि ये आपके पठार से बना हुआ है, और पठारों में आपके चट्टानों में क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है। क्योंकि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से निकला हुआ पदार्थ होता है, जिससे आपके चट्टानों का, पठारों का निर्माण होता है। लावा के ठंडा होने से उन चट्टानों का या पठारों का निर्माण होता है, और उस लावा में क्या होते हैं? खनिज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इस वजह से पठारी क्षेत्र में आपको खनिज की बहुलता ज्यादा मिलेगी, जबकि कृषि आपकी सबसे कम मात्रा में होगी। ठीक है, तो आपके ये जो 12 जिले थे, इन्हीं 12 जिलों में आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं सारे जो खनिज हैं वो इन्हीं 12 जिलों के आसपास ही सब पाए जा रहे हैं। ठीक, तो खनिज में हमें ये याद रखना है कि कौन सा, वैसे तो सब जगह थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन जैसे जो किसी चीज के लिए फेमस है कि आपको यहाँ पर पाया जा रहा है तो उसको हमें याद रखना है। जैसे सोना पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो सोनभद्र व मिर्जापुर में। आपसे हीरा पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो हीरा आपके बांदा और मिर्जापुर। हालांकि बांदा में अभी इतना मात्रा में नहीं देखा गया, कभी खोजा गया होगा, कुछ कण या कुछ उसके तत्व पाए गए होंगे, तो उसको भी नोट कर दिया गया है कि आपके बांदा में भी क्या है? हीरा पाया जाता है। वैसे आपके मिर्जापुर में है। ठीक, इसके बाद जैसे आपका कांच बालू हो गया प्रयागराज में, गेरू आपका कहाँ? बांदा में। सेल खड़ी आपका हमीरपुर हो गया, झांसी में हो गया।
ठीक है। तो ये आपके कुछ खनिज है जो आपके एक अलग अलग पर्टिकुलर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उनको हमें सारे याद रखना है कि कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जा रहा है। तो ये आपके जितने भी इंपॉर्टेंट खनिज थे वो मैंने आज सारे करा दिए हैं। खनिज से रिलेटेड जितना भी था वो सब हो गया, ठीक। तो आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।